हेलो दोस्तों, मैं लेखराज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉपर एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे, यानी बिल्कुल गणित की शुरुआत करेंगे आज से हम। कहने का मतलब ये है, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल शुरुआत से हम गणित स्टार्ट कर रहे हैं आज। आइए क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, छोटी सी एक बात समझते हैं। संख्या हमारी दो प्रकार की होती हैं, यानी नंबर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होती है हमारी भाज्य संख्या और एक होती है हमारी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या, सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। जैसे मैंने अभाज्य संख्या मैंने लिख दी 3, तो 3 में किसका भाग जा रहा है? एक तो 1 का जा रहा है, एक 3 का जा रहा है। यानी अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, या अभाज्य संख्या उसे कहते हैं एक तो उसमें 1 का भाग जाए, या खुद वो जो संख्या मानी उसी का भाग जाए, यानी दो संख्याओं का भाग जाए। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 7, तो 7 में किसका भाग जा रहा है? एक तो 1 का जा रहा है, एक 7 का भी जा रहा है। तो 7 में किसका जा रहा है? 1 का जा रहा है, 7 का, यानी खुद का जा रहा है, और एक संख्या का जा रहा है, यानी 1 का जा रहा है। वही अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैंने ले लिया 13, तो 13 में किसका जाएगा? 1 का जाएगा और 13 का जाएगा। यानी जिस संख्या में खुद का और 1 का भाग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने 17 ले लिया, तो 17 में देखो 1 का जा रहा है और 17 का जा रहा है, यानी दो संख्याओं का तो जा रहा है, 1 का और 17 का। यही अभाज्य संख्या होती हैं। और भाज्य संख्या होती है, जैसे मैंने 6 ले लिया, तो 6 में देखो किसका भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, और देखो 6 का भी जा रहा है। तो कितनी संख्याएँ हो गई ये? यानी ये हो गई 4 संख्याएँ, 1 का, 2 का, 3 का, 6 का। यानी जिस संख्या में दो संख्याओं से ज़्यादा का भाग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जिस संख्या में दो संख्याओं का भाग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन यही कह रहा है कि पहले 140, यानी पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हैं, और पाँचों क्वेश्चनों को इसी वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ लिखना है 140 के अभाज्य गुणनखंड करने पर। यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे, तो 140 को ऐसे लिख दिया और इसके फैक्टर काटेंगे, यानी गुणनखंड काटेंगे। तो सबसे पहले मुझे पता है 2 का भाग जा रहा है, तो सबसे पहले 2 का ही देना है। तो 2 का भाग 14 में देंगे तो 7 बार, और 0 का 0, यानी 140 में जब 2 का भाग देंगे तो 70 बार जाएगा। और 2 का भाग 35 70 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 35 बार। अब 2 का तो जा रहा नहीं है, तो किसका देंगे? 5 का। तो 5 का 35 में 7 बार, और 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 बार। जब तक भाग देते रहते हैं जब तक संख्या 1 ना आ जाए। तो 140 के जो गुणनखंड आए हमारे अभाज्य संख्या के, वो कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के कितने हैं? 2 की 2, तो 2 की पावर 2 लगा दी, और 5 की पावर 1। 1 को लिखते नहीं हैं क्योंकि 5 का एक ही अंक है, 1 को दर्शाते नहीं है घात को, तो 5 ही रहने देते हैं, ऐसे ही 7 को रहने देते हैं। तो इसके आंसर कितना आ गया? 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 और 5 गुणा 7। इसका आंसर यही होगा। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले को मैं रफ कर देता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है 56। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए, तो 156 के मैं गुणनखंड काटूंगा, तो सबसे पहले मैं 2 का भाग दूंगा। तो 2 का भाग 15 में दिया, तो 2 7 14, कितना बचा? 1, कितना हो गया? 16, तो 2 8 16। फिर मैं 2 से भाग दूंगा, तो 2 3 6, कितना बचा? 1, कितने हो गए? 18, तो 2 9 18। फिर दूंगा 3 से, क्योंकि 2 का नहीं जा रहा है, तो 3 1 3, और 9 में देंगे तो 3 3 9। फिर देंगे 13 में 13 का ही भाग जाए, क्योंकि अभाज्य संख्या है। जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसके गुणनखंड काटते रहते हैं। तो जैसे 156 के गुणनखंड आए हमारे निकल के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी ये जो गुणनखंड आए हैं ये लिख दिए यहाँ पे।
तो आगे भी करना है इसे। 2 के कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2 लगा दी। 3 के कितने हैं 1, 1 को लिखते नहीं हैं। 13 के कितने हैं 1, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आए, यानी 156 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। आइए, जैसे तीसरा क्वेश्चन कितना है 3825, यानी 3825 लिख दिया यहाँ पे। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसके काटो चलो। तो 3825, अब मैं देखो यहाँ पे 2 का तो भाग जा रहा नहीं है, क्योंकि 2 का नियम ये होता है यहाँ पे कई अंक पे या तो 0 आए या 2, 4, 6, 8 आए। तो 5 का जा रहा है तो 5 से भाग देंगे, तो 5 का 38 में देंगे तो 5 सत्ते 35, कितना बचा 3, कितना हो गया 32। तो 5 का 32 में देंगे तो 5 के 30, कितना बचा 2, कितने हो गए 25। तो 5 25, यानी जब मैं 5 का भाग इस संख्या में दूंगा तो 765 बार जाएगा। फिर 2 5 से, तो 5 का भाग दिया तो 5 एकन 5, कितना बचा 2, कितना हो गया 26। तो 5 25, कितने बचे 1, कितना हो गया 15। तो 5 3 15, फिर 3 से दूंगा क्योंकि 2 का नहीं आ रहा है, तो 5 15 और 3 एकन 3, फिर 3 से दूंगा तो 3 एकन 3, कितने बचे 2, कितने हो गए 21। तो 7 21, और 17 में तो 17 का जाएगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है 17। तो 3855 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आए कितने 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। तो 3855 के 5 के कितने हैं 2, तो 2 5 के बाद 2 लगा दी। 3 के कितने हैं 2, तो 3 के बाद 2 लगा दी। 17 के कितने हैं 1, तो 1 को लिखते नहीं हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा, यानी 3855 के हमारे हो गए 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 17। आइए अब करते हैं हम चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा 5005, यानी इसके भी अभाज्य गुणनखंड काटने 5005 के। तो यहाँ लिख दिया मैंने 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, देखिए तो 5005 मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो इसमें 2 का तो जा रहा नहीं है, किसका जा रहा है 5 का, तो 5 से दूंगा। तो 5 एकन 5, 2 0 की 2 0, तो 5 एकन 5। अब 1001 आ गया, तो 1001 में देखते हैं किसका भाग जाएगा। तो 1001 में जाएगा तो हमारा 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी, 7 का जाएगा। देखते हैं 7 का जा रहा है कि नहीं। तो 7 एकन 7, कितना बचा 3, कितने हो गए 30। तो 7 चकू 28, कितने बचे 2, अगले हासिल कितना 1, तो 21। तो 7 3 21, ठीक। अब 143 में देखते हैं कि किस संख्या का भाग जा रहा है। तो 143 में आइए देखते हैं। देखो 2 का तो जा रहा नहीं है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है 11 का भाग। तो 11 एकन 11, कितना बचा 3। तो 11 3 33, और 13 में किसका जाएगा 13 का ही आएगा, तो 1 आ गया। तो 5005 के गुणनखंड कितने हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। और जिसमें एक बात बताओ, सिंगल ही तो है, कोई डबल तो है नहीं है, और इनकी घात 1 को लिखते नहीं है। तो इसके आंसर कितने होंगे, यही होगा। यानी 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। आइए करते हैं 5वां क्वेश्चन, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। यानी इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन हमारा बचा है। वो कितना है हमारा 7429, यानी 7429। इसके अभाज्य गुणनखंड काटेंगे, देखो तो 7429। तो सबसे पहले हम देंगे इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा है। देखो 2 का जा रहा नहीं है, न 3 का, न 4 का, न 5 का, न 6 का, न 7 का, 8 का भी नहीं जा रहा है, न 9 का जा रहा है। इसमें जा रहा है, देखते हैं 11 का जाएगा शायद, देखते हैं। तो 11 का 2, तो 11 छिक्के 11 से 77 तो ज़्यादा हो गया, तो 11 छिक्के 66, कितना बचा ऊपर का 66। 74 में से 66 गई तो कितना बचा 8 बचे, यानी कितना हो गया 82। तो 11 7 77, कितने बचे 76 11 77,
5 बचे, नहीं 11 का भी नहीं जा रहा है इसमें। तो देखते हैं 12 का तो जाएगा नहीं, 13 का देखते हैं। 13 का देखो तो 13 3 13 3 3 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 का 78 तो ज़्यादा हो गया। तो 13 पंजे 65, कितना बचा? 74 में से 65 गई तो कितना बचा? यानी आपका बचा 9, यानी 92 हो गई। तो 92 हो गए तो 13 का भाग 92 में देंगे तो कितनी बात जाएगा? 23 घटा 23 7 91, कितने? 23 7 91, 13 7 91। तो एक बचा, 13 का भी नहीं जा रहा है इसमें, तो देंगे हम 17 का, क्योंकि अभाज्य संख्या पीछे आ रही है तो अभाज्य का ही जाएगा। देखिए 13 का 17 का दो, 7 दूनी 34, 7 51, 7 चौकू 68, कितना बचे हमारा? जब 74 में से 68 गया तो कितना बचा हमारा? 6, तो कितना हो गया? 62, कितना हो गया? 62। तो 17 का भाग 62 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 51, 7 चौकू 68, तो 7 51, यानी 62 में से 51 जाएंगे तो 1 और 1, तो कितना हो जाएगा? 11, और 11 में तो जाना है तो अगला अंक किसका उतरेगा? 9 का। तो 17 का 7 7 119, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 7 119 होते हैं, तो 17 का जा रहा है इसमें। अब देखिए किसका जा रहा है इसमें। इसमें देखते हैं कितने का जा रहा है। तो 11 का देखते हैं, तो 11 33, कितना बचा? नहीं जा रहा है। 13 का 13 39, ना जा रहा, इसने भी 13 का भी नहीं जा रहा है। 19 का देखो, तो 19 का देंगे तो 19 दूनी 38, कितने बचे? 5 बचे हमारे, यानी 19 दूनी 38, 43 में से 38 गए, 43, 19 दूनी 38 ही तो होते हैं, तो 48 में 43, यानी 43 में 48 है तो 5 बचे। अगला अंक कितने का होता है? 7 का। तो 19 57, हाँ ये जा रहा है, 19 का जाएगा। तो कितनी बार गया? 23 बार गया। कितनी बार गया? 23 बार। और 23 में तो 23 का ही जाएगा, तो कितनी बार गया? 1 बार। तो 7429 के कितने गुणनखंड आए हमारे अभाज्य? एक तो 17 आया, एक 19 आया और एक आया 23। और इस सिंगल संख्या है, यानी 17 का 1 है, 19 का भी 1 है, 23 का भी 1 है, तो इसे 1 की पावर 1 को लिखते नहीं है। इसके आंसर, इसके अभाज्य गुणनखंड यही होंगे। यानी सभी के जो आंसर हैं मैंने निकाल के दिखा दिए, यानी 5 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो में करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि पहले क्वेश्चन के 5 ही क्वेश्चन थे, मैंने 5 क्वेश्चनों को कंप्लीट करा दिया है। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन ना तुम्हारे समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं दोबारा से उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा, बता दूंगा अच्छी तरह से। कल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन 1.1 का, ठीक है। और हाँ, एक और जानकारी, मैंने 7.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर दी है, वो भी प्रश्नावली आगे एक एक क्वेश्चन बढ़ेगी। और शुरुआत से मैथ आज से इसी वीडियो में चालू कर दिया है, शुरुआत से भी एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, वो भी लाइन से कराए जाएंगे। और 7.2 चल रही है, उसमें 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन उसमें कराया जाएगा, वो भी चलता रहेगा। और ये शुरुआत से चलता रहेगा, उससे 7 से आगे चलेगा, यानी 7 8 और 9, और इसमें 1.1 से चलेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।